जवानी की ज़िंदगी में इंसान को क्या क्या करना चाहिए और किन किन चीज़ों से अपने आप की हिफाजत करनी चाहिए, इस सिलसिले में अभी तक जो गुफ्तगू हुई उसका बुनियादी नुक्ता उम्मीद है कि आप में से बहुतों के जहन में आ गया होगा। उस सिलसिले में चंद बातें इस मुख्तसर वक्त में और अर्ज़ की जाती हैं। पहली बात कि हमारे सामने नमूना सालिह जवान होना चाहिए, न कि बिगड़ा हुआ जवान। यानी एक जवान को पहले डिसाइड करना है कि मैं रोल मॉडल किसको बनाऊंगा। इंसान का मिजाज ये है कि वो कुछ भी करने से पहले ये देखता है और क्या करते हैं। आप कपड़ा बनाना चाहेंगे, पहले देखेंगे आजकल लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। आप मकान बनाना चाहेंगे, आप पहले देखेंगे दूसरे लोग आजकल कैसे मकान बनाते हैं और मेरी माली पोजीशन क्या है, उसी पोजीशन को सामने रखकर फिर देखेंगे आप दुनिया। छोटी से छोटी चीज़ में भी इंसान रोल मॉडल ढूंढता है, बड़ी से बड़ी चीज़ में भी ढूंढता है। लोग घरों में जाते हैं तो ये देखते हैं इनके यहाँ पर्दे कैसे हैं, इनके यहाँ बैटिंग कैसी है, इनके यहाँ कराकरी कैसी है, इनके यहाँ डिनर सेट कैसे हैं, इनके यहाँ टी सेट कैसे हैं, इनके यहाँ कौन सी चीज़ कैसी है, हम भी वैसे ही बनाएंगे। क्योंकि अल्लाह ने इंसानों का मिजाज बनाया है नमूना परस्त होने का। नमूना सामने रखकर मैं भी ऐसे करूँगा, फला लड़का ऐसा कर रहा है मैं भी यही करूँगा, फला लड़के ने ऐसा किया है मैं भी यही करूँगा, आजकल इस चीज़ की ट्रेंड है मैं भी यही करूँगा। क्योंकि अल्लाह ने इंसान की नेचर ये बनाई है, इसलिए अल्लाह ही ने फरमाया तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना, तुम्हारे बेहतरीन रोल मॉडल अगर है तो मोहम्मद रसूल। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बेहतरीन नमूना अगर इंसानों के लिए कोई हो सकते हैं तो सहाबा और सहाबा के बाद की शख्सियत। अब देख लीजिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 साल के जवान लड़के को पूरी फौज का कमांडर बना दिया और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी कामयाबी के साथ पूरी की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 या 15 साल के नौजवान लड़के को मक्के का गवर्नर बनाया और मक्के की गवर्नरी उसने चलाई। उनका नाम था अत्ताब इब्न उसैद। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जवान को यमन का गवर्नर बनाया, जवान का नाम है मुआज़ इब्न जबल। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जवान को एक अहम तरीन काम के लिए भेजा, उस जवान का नाम था फेरोज, और मुश्किल काम के लिए भेजा और वह भी वहां से वापस भी नहीं आए थे। यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया फाजा फेरोज, फेरोज कामयाब हो गया। यानी जिस काम के लिए वो गए थे उस काम को करने में वो कामयाब हो गए, तो वहां से वापस नहीं आ रहे थे, अभी पहुंच नहीं पाए थे और हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए। तो हुजूर ने दुनिया से रुखसत होने से पहले फरमाया फाजा फेरोज, फेरोज तो कामयाब हो गया। फिर सहाबा के बाद, ये तो सहाबा की चंद मिसालें आई, सहाबा के बाद शख्सियत ऐसी अजीब अजीब आदमी अकल हैरान हो जाती है। सहाबा में से पहले देख लीजिए, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अनमेरिड हैं, गैर शादीशुदा हैं, जवान हैं और जंग बदर में उन्होंने सबसे पहले काफिरों के मुकाबले अपने आप को खड़ा किया और कारनामा अंजाम दिया। उस उम्र में हमारा नौजवान उसको अभी इस्तिंजा करना भी नहीं आता। अली रज़ी अल्लाह ताला। उसके बाद हज़रत अली का निकाह हुआ हज़रत फातिमा के साथ। तो जवानों का किरदार ये है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने बुखारी शरीफ लिखनी शुरू की 16 साल की उम्र में। 16 साल की उम्र में इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ लिखनी शुरू की और इस बीच में दूसरी किताबें भी लिखते रहे। चुनांचे मदीना शरीफ में चांद की रोशनी में इमाम बुखारी ने पूरी किताब लिखी है। किताब का नाम है अत-तारीखुल कबीर। चांद की रोशनी में लिखी वो भी, क्योंकि लाइटिंग का इंतजाम नहीं था मदीना शरीफ में। और जो बुखारी शरीफ जिस नाम से वो मशहूर हैं, वो तो इमाम बुखारी की एक किताब नहीं है। इमाम बुखारी की बहुत किताबें लिखी हुई हैं, उनमें से सबसे मशहूर है, उस किताब का असल नाम है अल-जामे अस-सहीह अल-मुख्तसर अल-मुस्नद मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सिफातिही व अय्यामिही। ये है नाम उस किताब का, जिस किताब की वजह से इमाम बुखारी पूरी दुनिया में मशहूर है। तो एक किताब है, तो वो किताब 16 साल की उम्र में स्टार्ट की, 32 साल की उम्र में कंप्लीट हुई और गैर शादीशुदा। इसमें कुछ वक्त गुजारा मक्का शरीफ में, कुछ वक्त गुजारा मदीना शरीफ में, सफर की हालत में जिंदगी गुजारी। जवानी का सारा जमाना गुजारा 16 साल से 32 साल की उम्र तक। और यतीम बच्चा, वालिद थे नहीं। इमाम बुखारी ने अपने वालिद को देखा भी नहीं है। इमाम बुखारी का नाम है मोहम्मद
ان کے والد کا نام تھا اسماعیل، دادا کا نام ہے ابراہیم، پردادا کا نام ہے مغیرہ۔ مغیرہ مسلمان بنے تھے، اس سے پہلے وہ لوگ مجوسی تھے۔ تو امام بخاری نے اپنے والد اسماعیل کو دیکھا بھی نہیں، والدہ نے تربیت کی، 4 سال کی عمر میں پڑھنا سٹارٹ کیا، 11 سال کی عمر میں اپنے استاد کے سامنے سوال کھڑا کیا، آپ نے حدیث غلط بیان کی۔ کہاں ہو رہی ہوں بچ 11 سال کی عمر میں، 16 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے، والدہ اور ان کے بھائی واپس آ گئے اور یہ وہی مکہ شریف میں رہے۔ 16 سال کی عمر میں بخاری شریف لکھنی سٹارٹ کی، 16 سال کی عمر میں سٹارٹ کی، 16 سال لگ گئے مکمل کرنے میں، اور کردار اتنا پاکیزہ تھا کہ پہلے 2 رکعت وضو غسل کرتے تھے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر 1 حدیث درج کرتے تھے، پھر غسل کرتے تھے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر حدیث درج کرتے تھے۔ 16 سال کی عمر میں کمپلیٹ ہو گئی، تب پھر واپس جب آئے ہیں پھر پورا بخارا انتظار تھا استقبال کرنے کے لیے، پورے بخارا میں پھر استقبال کیا گیا، پھر ہزاروں لوگوں نے انہیں وہ کتاب پڑھی ہے۔ ادھر سے اسی بیچ میں مدینہ شریف میں چاند کی روشنی میں انہیں کتاب لکھی ہے التاریخ الکبیر کے نام سے، جوانی کا کردار یہ ہے۔ بر صغیر میں اسلام داخل ہوا ہے، 17 سال کا نوجوان لڑکا تھا محمد ابن قاسم، وہ فوج کا سربراہ بن کر داخل ہوا ہے اور کشمیر کے نزدیک تک پہنچے تھے، ملتان تک پہنچے۔ جوانی کا کردار یہ ہمارے لیے رول ماڈل۔ آپ میں سے جو بھی جوانی کی زندگی گزار رہا ہے وہ یہ نہ دیکھیں آج کل فلم سٹار کیا کر رہے ہیں، وہ یہ نہ دیکھیں آج کل کرکٹر کیا کر رہے ہیں، وہ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے کھیل کے میدان میں لڑکے کیا کیا ہیں اور ان کے وہ کون کون سے سیکرٹ آئٹم نہیں۔ آپ یہ دیکھیں آپ کا کردار کتنا رول ماڈل اپنے لیے شخصیات کو بنانا چاہیے، نہ کہ برائیوں میں پھنسے ہوئے انسانوں کو، گندگیوں میں ڈوبے انسانوں کو۔